नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, इससे पहले हमने राजस्व एवं कर अधिकारी का हमने हिंदी का पेपर, इससे पहले वाली वीडियो हम देख चुके हैं कि कैसे हिंदी का पेपर आया था, जो कि ईओ का पेपर था राजस्व एवं कर अधिकारी का। उसमें भी ये वाली पोस्ट भी थी। तो अभी इसके जो फॉर्म आए हैं, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें जीएस उत्तराखंड कैसे आता है। तो इससे पहले जो पेपर हुआ था राजस्व कर अधिकारी का, ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, तो उसका ये पेपर है 2023 का। इसको हम आज सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से प्रश्न बनाता है यूकेपीएससी। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है उत्तराखंड से है। अभी उत्तराखंड से हम पहले सबसे पहले हम देखेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन, उसके बाद हम जीएस के देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कुल टोटल जो प्रश्न होने वाले हैं वो 200 होने वाले हैं। तो इसको हम बहुत फास्ट करेंगे, सीधे सीधे आंसर देखेंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि यूकेपीएससी कैसे एग्जाम बनाता है। तो जो पहला जो प्रश्न है वो है, हैप्पी क्लब संगठन की स्थापना किसने करी थी। तो किसने की थी, ये की थी। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा, जीबी पंत इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये किस वर्ष हुई थी, ये हुई थी, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा 25 जून 1967 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है। तो ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा दलित से संबंधित हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किसे पंडित की उपाधि दी गई थी। तो पंडित की उपाधि दी गई थी नैन सिंह रावत को दी गई थी। अगला प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो यह है खीराकोट आंदोलन से है। तो अगला प्रश्न है कि खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था, ये किया था राधा बहन ने किया था। अगला प्रश्न है, छठवां, कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था। तो कहाँ था, ये था जोशीमठ में था, इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। सातवां प्रश्न कि किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा, जगत चंद। आठवां प्रश्न है कि कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोगामल शाह हो जाएगा। नौवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति विवाह परंपरा की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, ये वाला प्रश्न तो क्या हुआ था, काट दिया गया था। तो इसमें देखो नोट दे रखा है, तो थारों में विवाह की सगाई रस्म को अपना प्राय कहा जाता है, ठीक है। विवाह की तिथि तय करने को क्या बोलते वाली रस्म को बात कट्टी कहा जाता है, बी वाला विवाह। दोनों पक्षों के मध्य विवाह तय करने की पक्की पौड़ी कहा जाता है, तथा विवाह के बाद जब लड़की स्थायी रूप से लड़की घर आती तो इसे रस्म को चाला कहते हैं। तो ये प्रश्न के बाद डिलीट हो गए, तो ये सारे क्या इसकी विवाह परंपरा थी। अब 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ में नहीं पहना जाता है। तो कौन सा नहीं पहना जाता, ये हो जाएगा मुरकुली, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 11वां प्रश्न कि कुमाऊं क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के बाद लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं। तो कौन से कहलाते जाते हैं, ठुल खेल गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, देवी धुरा के प्रसिद्ध बग्वाल मेले में निम्न में से कौन सहभाग नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है, ये करते हैं लठवाल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है। सिर्फ एक ही जगह है, कहाँ पे, यह है पौड़ी में। तो पौड़ी में कहाँ पे, यह है डांग सेरा पैठानी में है राहु का मंदिर। अगला प्रश्न है 14वां, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है। तो किस लिपि में लिखा गया, ये लिखा गया ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। 15वां प्रश्न है कि किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाऊ नरेश की राजधानी श्रीनगर थी। तो किस में उल्लेख है, यह है महाभारत में उल्लेख है। 16वां है कि गढ़वाली ठाठ कहानी के लेखक कौन है। तो कौन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सदानंद कुकरेती हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि गुमानी पंत का वास्तविक नाम क्या था। तो क्या था इनका नाम, लोक रतन पंत था। अब है 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक वायु या सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा बिनाई हो जाएगा। इसके बाद है कि चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। 20वां प्रश्न की उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2008 इसका आंसर हो जाएगा
20 वाले का सी इसका आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि वनों के बेहतर प्रबंधन की जरूरतों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 1864 ईस्वी में किस देश के विशेषज्ञों की मदद से वन विभाग की स्थापना करी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, जर्मनी। 22वां प्रश्न है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितने सीटें थी? तो कितने सीटें थी उस टाइम पे? थी 22 सीटें थी। 23वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला प्रथम नगर निगम है तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला यानी श्रीनगर। 24वां प्रश्न हम देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल नियम का सूत्रपात कब हुआ था? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है तो इसका आंसर क्या जाएगा? बी वाला हो जाएगा, 1917। 25वां प्रश्न कि गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया जिसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिझाड़ी। इसके बाद 26वां प्रश्न है कि ट्रेल के द्वारा 1833 ईस्वी में कहाँ देसी चिकित्सकों की नियुक्ति हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? अल्मोड़ा में। 27वां प्रश्न है कि सैयद यानी सैयद जागर में परिलक्षित होता है, तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है, ये सभी होते हैं, कबीर पंथ, हिंदू मुस्लिम एकता और सिदाली पंडुलिपि सभी होते हैं। 28वां प्रश्न है कि गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी? तो किसने लिखी है? पातीराम है। काफ़ी बार पूछा हुआ है प्रश्न है, ठीक है। 29 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी, चतुरंगी हिमानियों द्वारा पोषित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री। ठीक है। 30वां प्रश्न है कि लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया? मुख्य सीमा थ्रस्ट। इसके बाद हम देखिए 31 है कि उत्तराखंड के निम्न नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया था? तो कौन सा आया था? ये प्रश्न क्यों हो गया था? डिलीट हो गया था, इसका आंसर आयोग ने डिलीट कर दिया था। अगला प्रश्न है 32, उत्तराखंड के निम्न दर्रों में से कौन काली नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है? तो कौन है? ये हो जाएगा लिपुलेख हो जाएगा। 33 है कि निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो चाय उत्पादन कब हुआ था? 1830 में प्रारंभ हुआ था। 34 है कि निम्न में से कौन सा खनिज संसाधन भंडार लघु हिमालय में बजून खुरपाताल क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डोलोमाइट हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब 35वां प्रश्न है कि नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? तो टोंस नदी से कौन हो जाएगा संबंधित? खोदरी परियोजना हो जाएगी। अब हमारा अगला प्रश्न है 36, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा नहीं है। 37वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? चौखंबा क्या हो जाएगा? इनमें से इसका आंसर हो जाएगा। 38 है कि निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का एमपी में है। 39 का उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई थी? तो कब लागू की गई थी? ये की गई 2011 में। इसके बाद है कि कुमाऊं के स्वर्णकारों के द्वारा किस क्षेत्र में बोरेक्स का आयात किया जाता था? तो कहाँ से किया जाता? तिब्बत से किया जाता था। 41 का है कि निम्न में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो किसे जाता है? बलभद्र सिंह नेगी को जाता है। इसके बाद है कि उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान संबंधित था। 42 का क्या हो जाएगा? बाल भिक्षा आवृत्ति से था। इसके बाद है 43, उत्तराखंड की दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास यानी होम स्टे विकास योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। तो पहला वाला क्या सही नहीं था? यह योजना क्या 2017 से प्रारंभ, ये कब से हुई थी? 2018 से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है 44 प्रश्न है कि उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति दिन क्या है? काफ़ी टफ प्रश्न था, तो इसका आंसर क्या था? 135 लीटर, डी वाला इसका आंसर है। इसके बाद 45 प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है? तो कौन किया जाता है? इसका आंसर था आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद। इसके बाद जो अगला है 46 क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में एक जिला दो उत्पाद योजना कब लागू की गई थी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा अक्टूबर 2021 से। इसके बाद अगला जो प्रश्न है कि MSMI मंत्रालय द्वारा उत्तराखंड में MSME टूल रूम की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ की गई? ये की गई सिडकुल सितारगंज में। 48 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कृषि व्यवसाय विकास केंद्र ग्राम्य 2 की योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ प्रभाग में
स्थापित है? तो इसका क्या हो जाएगा? नाचनी इसका आंसर हो जाएगा। 49 का है कि उत्तराखंड बजट 2025-26 में ऋण भुगतानों को छोड़कर अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड की रैंक क्या है? तो यह है 50वां प्रश्न, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वीं इसका आंसर हो जाएगा। अब है 51 प्रश्न, उत्तराखंड और तिब्बत के मध्य होने वाले व्यापार को किस घटना के पश्चात बंद कर दिया गया था? तो किसके द्वारा? भारत चीन युद्ध 1962, इसका आंसर हो जाएगा। 52 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? BEL उत्तरकाशी है क्या सुमेलित नहीं है? 53वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र राज्य समन्वित सहकारिता विकास परियोजना से आच्छादित नहीं है? तो 53 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा। 54 है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात क्या था? तो 54 का क्या हो जाएगा? 963, इसका आंसर हो जाएगा। 55 है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संचालन हेतु नोडल विभाग निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विभाग, इसका आंसर हो जाएगा। 56 है कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2001, इसका आंसर हो जाएगा। 57 की उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2023 शुरू की गई, तो ये कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, इसका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 57 हो जाएगा, सभी के सभी हो जाएंगे। 58 है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर, ये क्या है? सुमेलित नहीं है। 59वां प्रश्न है कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद का उसके भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। 60वां प्रश्न है कि निम्न जनपदों को 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घनत्व के आरोही क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित कीजिए। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला हो जाएगा, चमोली, अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, इसका आंसर हो जाएगा। 61 प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कहाँ होता है? उत्तरकाशी में होता है। अब आते हैं सामान्य ज्ञान पे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है 62, ये है कि भारत में निम्न फसली उद्यानों में से कौन एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें है जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती है? तो कौन सी फसल हो जाएगी? ये हो जाएगी चावल और गन्ना हो जाएगी। 63वां प्रश्न है कि बांज, ओक एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी हिमालय आर्द्र पर्वतीय वन की हो जाएगी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है 64, निम्न में से कौन सी भारत की एक नकदी फसल नहीं है? तो कौन सी नहीं हो जाएगी? ये हो जाएगी गेहूं के नकदी फसल नहीं है। अब 65वां प्रश्न है काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है, तो कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। 66 है कि चंबल नदी में से किसकी सहायक नदी है? नदी जरूर पढ़ के जाना, तो कौन सा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यमुना। 67 है कि सिंगरौली कोयले की खान निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो कहाँ पे? सिंगरौली, ये हो जाएगा MP में। इसके बाद 68वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को कहा जाता है। 69वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर 90% से अधिक है? तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी मिजोरम की। ठीक है, 70वां प्रश्न है कि निम्न देशों में से किसकी सर्वाधिक सीमा भारत के साथ साझा होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। 71 प्रश्न है कि वर्ष 1991 में गठित कर सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? RJ चेलिया हो जाएगा। 72 प्रश्न है कि GNP तथा GDP के अंतर को क्या कहते हैं? ठीक है, अंतर पूछ रहा है तो क्या कहते हैं? विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। 73 है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान का बांगर है, तो बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ से निर्मित क्या है? मिट्टी है बांगर। 74वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो कौन सा हो जाएगा? महानदी हो जाएगा। 75 की कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AW प्रदर्शित करता है, तो AW क्या प्रदर्शित करता है? ये करता है उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य करता है। 76 की निम्न में से किस वर्ष में भारत की प्रथम जनगणना की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1872 में। इसके बाद है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो 77 का क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा, यानी मध्य प्रदेश। भारत का 78 है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा।
79वां प्रश्न है कि जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो क्या कहाँ हो जाएगा? जोजिला जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इसके बाद 80वां राजा भोज हवाई अड्डा निम्न में से किस नगर में कहाँ है? राजा भोज हवाई अड्डा पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भोपाल में। 81 है कि निम्न में से कौन कुपोषण मुक्त भारत से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा। 82 है कि निम्न में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था? तो 82 का क्या हो जाएगा? 2013 इसका आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हिमालय में सबसे बड़ी कृषि योग्य घाटी है? तो 83 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कश्मीर। इसके बाद है कि भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे समन्वित संरक्षण मिशन कार्यक्रम किस वर्ष में स्वीकृत किया गया था? तो 84 का क्या हो जाएगा? जून 2014 हो जाएगा। अब है 85वां प्रश्न। 85 है कि निम्न श्रेणियों में से कौन एवं ट्रांस हिमालय श्रेणी नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है 85 को बताना है। तो क्या हो जाएगा? पीर पंजाल इसका आंसर हो जाएगा। 86 की कर्क रेखा निम्न राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है, तो कहाँ से नहीं? मणिपुर से। 87वां प्रश्न की केंद्रीय अन्न विश्लेषण प्रयोगशाला CGAL कहाँ स्थित है? तो 87 का क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। 88 की किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता सबसे कम है? तो कहाँ पे है? ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 89वां प्रश्न की रंधवा ने भारत को कितने वृहद कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 90वां प्रश्न। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1974 में नहरों की श्रृंखला के निर्माण द्वारा भारतीय नदियों को जोड़ने की योजना प्रस्तुत की थी। तो 90 का क्या हो जाएगा? कैप्टन डीन शॉ हो जाएगा। 91वें प्रश्न की भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 के परियोजना निदेशक कौन है? ठीक है, तो करंट के थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी वीर मुथुवेल हो जाएगा। 92वें प्रश्न की निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों में से कौन सा कंप्यूटर चिप्स में प्रयुक्त प्राथमिकता तत्व है? ठीक है, प्राथमिक तत्व है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। 93 है कि समाचारों में देखी गई V2X तकनीक संबंधित है। तो V2X किससे है? बी ऑटोमोबाइल से है। 94 है कि रडार का पूर्ण अभिरूप क्या है? तो रडार का क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है। 95 के निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? टच स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये क्या हो जाएगा? इनपुट। 96वां प्रश्न है कि कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो फायरवॉल क्यों किया जाता है? सुरक्षा के लिए किया जाता है। 97 है कि भारत में आधुनिक कृषि के जनक कौन है? तो 97 हो जाएगा MS स्वामीनाथन। 98 की वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, तो क्यों जाना जाता है? श्वेत क्रांति के लिए जाना जाता है। 99 का विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो कहाँ पे है? ये हो जाएगा अल्मोड़ा में हो जाएगा। 100वां प्रश्न की कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है? तो 100वां क्या हो जाएगा? नैंड गेट हो जाएगा। 101 हो जाएगा निम्न में से कौन सा परजीवी पोषक रणनीति का उपयोग करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइपवर्म यानी फीता कृमि हो जाएगा। 102वां प्रश्न की खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? ईंधन पूर्णतः नहीं जल रहा है। 103वां प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन में होता है। थोड़ा इसमें क्या साइंस के प्रश्न भी आते हैं, तो इसका आंसर क्या है? ईस्ट हो जाएगा। 104वां प्रश्न के कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन हो जाएगा। 105वां प्रश्न की ओजोन परत द्वारा किन हानिकारक किरणों का अवशोषण होता है? तो किसका होता है? पराबैंगनी किरणों का होता है। अब हम देखते हैं 106वां प्रश्न। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका आंसर हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा नवीकरणीय नहीं हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 107 का बी हो जाएगा 1 2 4 2। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्टकट में पढ़ूंगा और इसका आंसर भी दूंगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अभी 200 प्रश्न है, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 108 है कि ट्यूब लाइट में चौक का उद्देश्य होता है। तो 108 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज को क्षणिक रूप से बढ़ाने के लिए, डी इसका आंसर हो जाएगा। 109 का है कि स्थिर विद्युत अवक्षेपण का उपयोग व्यापक रूप से नियंत्रण में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, इसका आंसर हो जाएगा PM10 वाला हो जाएगा। 110 है कि निम्न में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं? तो 110 का आंसर हो जाएगा मटर, इसका आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर किस पीढ़ी में प्रयोग किया जाता है? तो ये किस में किया जाता है? तीसरी पीढ़ी में किया जाता है। 112 है कि फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
112 का हो जाएगा FTP, इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ इसमें आते हैं सांख्यिकी वाले, इनका मैं सीधे सीधे आप लोग स्क्रीनशॉट लो, इसका आंसर मैं सीधे सीधे आंसर बताता हूँ। 113 का जो आंसर है, तो इसका आंसर इन्होंने जो दिया था, ये दिया था बी वाला, ठीक है। 113 का आंसर इन्होंने दिया था बी वाला दिया था। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको सॉल्व कर देना, मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। 114 वाले का जो दिया था आंसर, ये दिया था 3000, ठीक है, सी दिया था। 115 वाले का जो आंसर दिया था, ये दिया था बी। 116 वाले का जो आंसर दिया था, ये दिया था ए। 117 वाले का जो आंसर दिया था, वो दिया था डी। आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये रहा क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट लो, ये रहे इसके क्वेश्चन और इसके आंसर। वैसे 118वां भी प्रश्न है, इसके भी आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि टाइम काफ़ी लग जाएगा। तो 118वां जो प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जो आंसर 118 वाले का, इसका पहले वाला है ए। 119 वाले का जो आंसर होने वाला है, इसका आंसर जो दिया था, ये दिया था बी, ठीक है। 120 वाले का जो आंसर दिया था, वो दिया था ए, दिया था 2017। 121 वाले का जो आंसर दिया था, वो दिया था 2018। और जो 122वां प्रश्न है, इसका आंसर दिया था सी वाला। 123 वाला जो प्रश्न था, इसका आंसर दिया था बी। 124वां जो प्रश्न था, इसका आंसर क्या दिया था, नहीं, ये अब आगे करंट अफेयर के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये था 124वां प्रश्न, नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा द्वारा निम्न से कितने मतों से पारित किया गया था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, ये था, इसका आंसर बी था 454। 125वां प्रश्न कि भारत द्वारा अपने नागरिकों को निम्न में से किस देश से निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ये भी क्या करंट का प्रश्न था, इसका आंसर इजराइल था। 126वां प्रश्न कि मैरीलैंड अमेरिका में समानता की मूर्ति का अनावरण निम्न में से किसके सम्मान में हुआ। तो इसका आंसर क्या सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 127वां प्रश्न कि वर्ष 2023 में 84 लोगों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए, इनमें से उत्तराखंड के कितने लोग थे। तो ये कितने थे, ये थे 4 लोग थे। 128वां प्रश्न है कि टैलिस्मैन सैबर 23 क्या है। तो 128वां का आंसर है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। 129वां प्रश्न है कि नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान भारत के G20 शेरपा निम्न में से कौन थे। तो ये थे अमिताभ कांत थे। 25 का आयोजन कहाँ किया गया था, दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, G20 2025। 130वां प्रश्न है कि यह है कि नोमैडिक एलिफेंट एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और निम्न में से किस देश के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था मंगोलिया। 131वां प्रश्न की वर्ष 2023 में भारत कनाडा संबंध निम्न में से किस आतंकी की हत्या के कारण कटु हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरदीप सिंह निज्जर हो जाएगा। 132वां पूछा है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 132 को जाएगा 0 से। कितने देशों को शामिल किया गया था, 6 देशों को शामिल किया गया था। तो इसके बाद 133वां प्रश्न है चंद्रयान 3 के लैंडर का निम्न में से क्या नाम था। तो इसका नाम क्या था, विक्रम था। 134वां प्रश्न है निम्न में से किस देश से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन कावेरी, तो ऑपरेशन कावेरी किससे था, सूडान से था। 135वां प्रश्न है कि मारिया कोरिया मचाडो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता 2025 का संबंध निम्न में से किस देश है। अब विद्यार्थी इसके 25 डाल दिए इन्होंने, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेनेजुला हो जाएगा। इसके बाद 136 से स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य निम्न से कौन सा था। तो 136वां प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। 137वां प्रश्न है कि भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा राजद्रोह से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला जाएगा 124 का ए। 138वां प्रश्न है कि चंद्रयान 3 को निम्न में से किस तिथि को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो 138वां का आंसर क्या हो जाएगा, 14 जुलाई 2023 हो जाएगा। 139वां है कि एरिस निम्न में से किस बीमारी का नया रूपांतरण है। तो एरिस किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा कोरोना, ठीक है, कोरोना का हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि डाक कर घोषणा एक साझा घोषणा पत्र है जिसका संबंध किससे है, ठीक है, डकार है ये, हाँ, डकार घोषणा, ठीक है। तो 140वां हो जाएगा जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। इसके बाद है कि 140 ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज से हो जाएगा। बीमार शब्द में से किस खेल से, तो ये आएगा क्रिकेट से हो जाएगा इसका आंसर। 143वां कि निम्न से एशिया खेलों में से स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमलजीत संधू हो जाएगा।
144 है कि 2023 में शुरू की गई महत्वपूर्ण और बढ़ती बैंकों में पहली ICTE भारत और निम्न में से किस देश के बीच साझेदारी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। 145वां प्रश्न कि सितंबर 2023 में मालदीव के राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो यहाँ से क्या राष्ट्रपति की भी पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद मुइज्जू। अब 146वां प्रश्न कि जर्क शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? भारोत्तोलन से हो जाएगा। 147वां प्रश्न कि भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन का संबंध किससे? बैडमिंटन से हो जाएगा। ठीक है, 147 का बी। हाल ही में संपन्न एशियाई खेल 2023 में भारत में निम्न में से किस स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? तो इसका 48 का क्या हो जाएगा? निशानेबाजी हो जाएगा। 149 का क्वेश्चन है कि एक पोलो टीम में कितने सदस्य होते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो कितने हो जाते हैं? 4 सदस्य होते हैं। 150वां कि इलेक्ट्रा गोल्ड कप निम्न से किस खेल से है? तो ये जाएगा 150 का हो जाएगा टेबल टेनिस से। 151वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजराती हो जाएगा। 152वां प्रश्न के निम्न से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा है? तो कौन नहीं रहा? बाल गंगाधर तिलक नहीं रहा है। भारत में 153 है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी सिंपल प्रश्न है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। 154 ऐसे कि योगांतर आश्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। 155वां प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर। 156 में से किस राज्य ने वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? तो किसने नहीं किया? इसका आंसर हो जाएगा बंगाल। ठीक है। 157 के नियम में से भारत के किस राष्ट्रीय खेल महारथी को भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन घोषित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 157 का हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर हो जाएगा। 158 के नियम में से किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 जीता? तो किसने जीता? ये जीता, स्पेन ने जीता। अब 159 है, सर रिचर्ड स्ट्रेची आयोग का संबंध निम्न से किससे था? तो किससे था? इसका आंसर हो जाएगा अकाल से हो जाएगा। 160वां प्रश्न है कि किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भय दोहन ब्लैकमेल कहा था? तो किसने कहा था? ये हो जाएगा लिन लिंथगो ने कहा था। 161वां प्रश्न है कि मुगल काल में मुजारियन शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो इसका क्या था? कृषकों के लिए। 162वां प्रश्न में किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो किसने करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। निम्न में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? 163वां प्रश्न, तो इसका आंसर शेख फरुद्दीन। 164वां प्रश्न की सजदा और क्या है पाबोस की परंपरा किसने आरंभ की? तो बलबन ने करी थी। इसका आंसर डी वाला हो। अब 165 प्रश्न, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखा है? तो किस भाषा में लिखा है इसने लिखा है अरबी में। अगला प्रश्न है कि 166 तृतीय बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में हुई है? तो किसके में हुई? ये हुई मोगली पुत्र किसके अध्यक्षता में। 167 की गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा? सातवाहन। 168 है कि मिलिंदपनों की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नागसेन हो जाएगा। 169 प्रश्न है कि मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का संस्थापक कौन था? इसका आंसर ए वाला हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। 170 है कि इसे किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? ये कहा था बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। 171 प्रश्न के निम्न से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मक्षेप शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां। 172 प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल के सदस्य निम्न से कौन होते हैं? तो संसद के क्या होते हैं? दोनों सदनों से होते हैं। 173वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला अनुच्छेद 3। 174 प्रश्न है कि निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा किसे प्राप्त नहीं है? ये हो जाएगा बी वाला, भारत के राष्ट्रपति को। 175 प्रश्न की लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। 176 प्रश्न है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है।
177वां प्रश्न के निम्न से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो 177 का आंसर हो जाएगा डी, राज्य के राज्यपाल। 178 के निम्न से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 51 का ए, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। 179 के निम्न में किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ठीक है, राजाओं का राजकुमार किसे कहा जाता है? 179 का हो जाएगा वैनसांग को कहा जाता है। 180 के निम्न से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो कौन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा चोल। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 181 है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 182 है कि निम्न से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2019। 183 है कि निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है? तो 183 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब हम देखते हैं 184वां प्रश्न। 2015 में बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। 185 के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट के नाम से जाना जाता है, संसद में प्रयुक्त किया गया? तो ये किस में? ये हो जाएगा 112 में, अनुच्छेद 112, 20 का आंसर हो जाएगा। 186 है कि निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो 186 का आंसर हो जाएगा 12 सदस्य। 187 प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न से किससे संबंधित है? ये जगह वित्त आयोग से संबंधित है। 188 हो जाएगा कि जनहित याचिका को निम्न से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी के हो जाएंगे, इसके क्या नाम हो जाएंगे। 189 के निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 आ यानी 21 का भी बोल सकते हैं, यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो 189 का क्या हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के लिए क्या है। अब है 190वां प्रश्न। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किससे प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। 191वां प्रश्न है कि निम्न से किस वर्ष भारत में 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 93। अब 92 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ठीक है, निम्न से किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। 193 है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है? तो काफ़ी जी प्रश्न है, इसका क्या हो जाएगा? भाग 9 इसका आंसर हो जाएगा। 94 है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? अप्रैल 24। 195 की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका रोजगार मिशन का अब पुनर्निर्मित नाम निम्न में से क्या है? इसका नाम जो चेंज हो गया तो अब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना है। 196 है कि निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया। 176 है कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी मुद्रा संबंधित है? तो यह गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपक्रम से है। अब हम देखते हैं 198 प्रश्न की मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाएं एवं आयातों को कम करना है। अब एकदम 199वां प्रश्न है कि पुनर्निर्मित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है इसको? अब इसको जाना जाता है नागरिक अधिकार शिक्षण अधिनियम 1955। आज का जो लास्ट प्रश्न है इस पेपर का, तो वह है कि निम्न में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2016 इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या है? डी वाला हो जाएगा, 2016 दिख रहा होगा आपको आंसर। तो आपको वीडियो कैसे लगी है, पेपर कैसे लगा है? तो इसी पेपर के तरह क्या बनेगा? यूकेपीएससी का जो अभी पोस्ट आई वो सेम ऐसे ही बनेगा, टॉपिक यही रहने वाले हैं। ऐसे ही यूकेपीएससी क्या करता है? पेपर बनाता है। आपको लग गया होगा कि कहाँ कहाँ से टॉपिक उठाए जाते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।